विपक्षी सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती। बीजेपी से यह पूछना चाहिए कि वे लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, हम सब अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, ये किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब ये विपक्ष को बाहर कर रहे हैं। अगर ये दूसरी बार सरकार में आ गए तो यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा। में नहीं है, मुझे मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीजें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? सर, हंगामा पहले गाड़ी आ जाने। अभी 8 सांसदों को जो आज सांसद निलंबित किए गए हैं उनमें डिम्पल यादव का भी नाम है। ये 49 सांसद। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे? ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप विपक्षी सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती। बीजेपी से यह पूछना चाहिए कि वे लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, हम सब अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, ये किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब ये विपक्ष को बाहर कर रहे हैं। अगर ये दूसरी बार सरकार में आ गए तो यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा। साथ जुड़ चुके हैं जितेंद्र जी, जानना चाहेंगे, संसद में लगातार सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, वहीं विपक्षी सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। देखिए, लगभग 92 सांसद है जिनको संसद से निलंबित किया गया है, और उसमें डिम्पल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी में मैनपुरी के सांसद है, उसमें कहीं ना कहीं डिम्पल यादव भी शामिल है। और साफ तौर पर कहा सकता है कि विपक्षी सांसदों के निलंबन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने ये बयान दिया है कि यह सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती। बीजेपी भी ये पूछना चाहिए कि लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं, हम सब अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, लेकिन किस मुंह से ये लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब से विपक्ष को बाहर कर रहे हैं। और अगर ये दूसरी बार सरकार में आ गए तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा। और कहीं ना कहीं सांसदों को लेकर जिस तरह से निलंबन हुआ सांसदों का, उसको लेकर बयान अखिलेश यादव का आया है। तो वही विपक्षी सांसदों के निलंबन हो रहा है, उस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। और दूसरी सरकार में आ गए तो ये संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है अपने बयानों में। और कहीं ना कहीं जो सांसद में जिस तरह से सेंधमारी हुई, उसके बाद सांसदों को निलंबन किया जा रहा है, जिससे काफी विपक्षी पार्टी काफी नाराज हैं। और चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम जो सांसद जो संसद में बैठे हैं, उनको लेकर भी ये नाराजगी अखिलेश यादव ने जरूर अपने बयानों में जताई है। जितेंद्र जी, संसद भवन में सांसदों के लगातार निलंबन के चलते वहीं गांधी प्रतिमा के सामने भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी हुआ है। इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये तानाशाही बता रहे हैं विपक्षी पार्टी, और कहाँ जहां विपक्ष लगातार हमलावर है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को, केंद्र सरकार भी इस बात को कह रही है कि ये विपक्षी पार्टी किसी बात को नहीं सुनना चाहती, और हम हर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं लेकिन विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। तो इस तरह की बयानबाजी जहां विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों की ओर से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुबह बयान दिया है, और सभी सांसद
संसद के बाहर प्रतिमा पर बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बहुत गहमा गहमी हो चुकी है और संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। हंगामे को लेकर जो लोकसभा अध्यक्ष है उन्होंने ये निलंबन किया है और लगभग 92 सांसद से ज्यादा सांसद है जिसपे ये निलंबन की कार्रवाई हुई है और कुछ को पूरे सदन से निलंबित कर दिया गया और कुछ को मौजूदा समय में, क्योंकि सुबह से ही संसद काफी हंगामेदार और जैसे ही 12 बजा था 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, 12 बजे फिर संसद बर्खास्त कर दिया गया था। तो कुल मिला के कहा सकता है कि हंगामा जोरदार पे है। विपक्षी पार्टी भी अपना पूरा जोर लगाने पे जुटी हुई है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी भी विपक्षों की बात सुनने को तैयार नहीं है। जी, जानकारी साझा करने के लिए जितेंद्र चौहान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।